Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, जो कि CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट इस बार इन्होंने न्यू मांगा है। यानी अभी से पहले कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट NTA की तरफ से नहीं मांगा जाता था और इस बार लिए इसको पहली बार ऐड किया गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले, और कोड क्या सेलेक्ट करना है, प्रेजेंट एंड आपका परमानेंट एड्रेस कैसे भरना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको हर एक अपडेट, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे नीट 2025 से रिलेटेड हो, हर एक ऑथेंटिक और कन्फर्म आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि हम खुद सेम फेज से गुजरे हैं और अभी MBBS के फाइनल ईयर में है, तो काफ़ी चीज़ों का आइडिया है कैसे क्या चलता है। तो आपको हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी फ्रेंड के पास ज़रूर भेजें जो नीट 2025 देने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर हम CGPA कन्वर्जन की बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको सैंपल प्रोवाइड कर दिया था, इस वीडियो में और फिर से दिखा दूंगा आपको कि कैसे आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्वेरी स्टूडेंट को इस बात को लेकर आ रही थी कि जो CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो लगाना किन को है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट हैं कि जिनको वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको उस सर्टिफिकेट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स में क्वेरी आई, मैसेज किए, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स भी किए इसके रिलेटेड ही। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट उन सभी स्टूडेंट को लगाना है जिनकी 10th या 12th की मार्कशीट में मार्क्स की जगह पर ग्रेड लिखा हुआ है या फिर CGPA लिखा हुआ है। यानी उनकी जो सब्जेक्ट्स हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं लिखे हैं कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के इंग्लिश में 85 आए और फिज़िक्स में 90 आए, बायो में 88 आए, इस टाइप से अगर नंबर नहीं लिखे हैं कि आपके कितने नंबर आए, तब उन सभी स्टूडेंट को अपना CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। या फिर आपके सिर्फ और सिर्फ ग्रेड लिखा हुआ है, जैसे किसी स्टूडेंट का हो सकता है बायो में A ग्रेड, फिजिक्स में B ग्रेड एंड किसी और सब्जेक्ट में ग्रेड B ग्रेड और मार्क्स नहीं लिखे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को जो है कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जहां पर ग्रेड भी लिखा होगा और मार्क्स भी लिखे होंगे, तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनके मार्क्स लिखे हुए हैं उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप से उन सभी मार्क्स को जोड़ेंगे और उससे अपना परसेंटेज निकालेंगे और उसको फॉर्म के अंदर भर देंगे। उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनके सर्टिफिकेट में सभी सब्जेक्ट के फाइनल मार्क्स को जोड़कर लिखा गया है या परसेंटेज को लिखा गया है, उन सभी स्टूडेंट को भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कि किनको लगाना है, जिनकी मार्कशीट में मार्क्स नहीं लिखे हैं, परसेंटेज नहीं लिखी है, सिर्फ और सिर्फ CGPA या फिर ग्रेड वाला सिस्टम लिखा है, तो उन सबको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर किसी भी फॉर्म में चाहे आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे हों या फिर टोटल मार्क्स लिखे हों या आपकी टोटल परसेंटेज लिखी हो या सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज लिखी हो, इन सभी केसेस में आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हों, चाहे ICSE के हों या किसी स्टेट बोर्ड के हों। अभी मैं यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट दिखाने वाला हूँ वो CBSE और ICSE बोर्ड के लिए हैं। बाकी अगर किसी दूसरे स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और वहाँ पर ग्रेडिंग वाला सिस्टम है या CGPA वाला सिस्टम है, आप सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी हर एक मार्कशीट पे जहाँ पर ग्रेड दिए होते हैं उन ग्रेड का मतलब दिया होता है कि अगर A ग्रेड है तो इतनी परसेंटेज, B ग्रेड है तो इतनी परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लिखकर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। या फिर किसी नया स्टेट है उसमें बिल्कुल भी आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे बनाना है, तो आप उनके बोर्ड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली जो भी आपकी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं। वो लोग आपको बता देंगे कि कैसे कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना है। अभी मैं CBSE और ICSE वालों के लिए बता देता हूँ। और सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखो, जिनके भी मार्क्स नहीं लिखे हैं सब्जेक्ट वाइज या फिर फाइनल मार्क्स नहीं लिखे हैं या परसेंटेज नहीं लिखी है, उनको ही बनाना है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ है, या तो आपके फाइनल सभी सब्जेक्ट के जोड़ के मार्क्स लिखे हों तब भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे हों तब भी बनाने की ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, या फिर सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज लिखी हो या टोटल परसेंटेज लिखी हो तब भी आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फॉर्म में अगर आपके फाइनल CGPA या सब्जेक्ट वाइज CGPA दी हुई है तब आपको ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। कैसे आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो ये आपके सामने जो है ये है सर्टिफिकेट फॉर CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन। ये सेम PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले टू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, और इसमें मैं नीचे भी बताऊंगा कि आपको
अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के साइन लेने, लेकिन कई लोग ऐसा है कि स्कूल नहीं जा सकते, तो उनके लिए क्या अल्टरनेटिव है वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट है कन्वर्जन ऑफ CGPA टू परसेंटेज फॉर नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर जो सेम चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताई थी वही सेम है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको सेम लिखना है, जहाँ पर ब्रैकेट में जो चीज़ मांगी है, स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम, CBSE या ICSE बोर्ड का नेम या जो भी आपका बोर्ड है या फिर पेरेंट्स का नेम, उसको आप अपना लिख सकते हैं। जो आपका ईयर ऑफ 10th पासिंग है वो भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट में कन्वर्जन करना है, आपकी जो टोटल CGPA है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना CBSE वालों के लिए। ICSE में जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स का 2, यानी जो टोटल सब्जेक्ट है उनका आप निकाल के परसेंटेज लिख सकते हैं। जहाँ पर भी मार्क्स दिए हुए हैं उनकी मार्कशीट के अंदर किसी भी बोर्ड में, तो उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से मैनुअली कैलकुलेट करेंगे और उस परसेंटेज को भर देंगे। फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जो फॉर्मूला दिया गया है उसकी बेस पर आपकी फाइनल परसेंटेज इतनी बन रही है, और ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है आपके नीट 2025 के एप्लीकेशन के लिए। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अगली चीज़ आती है, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को क्वेरी ये आ रही थी कि वो लोग नहीं जा पाते हैं अगर किसी वजह से अपने स्कूल में, तो उनको क्या करना होगा। मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको सिग्नेचर अपने प्रिंसिपल के लेने हैं, उनका डिज़ाइनेशन, स्कूल का नेम एंड एड्रेस एंड स्कूल की कॉन्टैक्ट डिटेल और डेट डालनी है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने स्कूल नहीं पहुँच सकते या दूसरे स्टेट में उनका स्कूल है, तो उस केस में आपको यहाँ पर प्रिंसिपल का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद का नेम लिख के खुद के साइन दे देंगे। तो इस टाइप से ये सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो किसी भी फॉर्म में आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी लगा सकते हैं, आपका फॉर्म इस बेस पे कैंसिल नहीं हो सकता। आप सब ये बात ध्यान रखें, अगर आप नहीं भी अपलोड करेंगे, आपको ज़रूरत थी, तो ऐसा नहीं है कि आपने कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्योंकि उन्होंने मांगा है इस फॉर्मेट में, तो लगा दो तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं लगा पाए या कोई भी थोड़ी बहुत गलती हो गई इस चीज़ में, तो ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन सब गलतियों को वो भी मानते हैं, और फाइनल में तो आपकी सभी मार्कशीट का फाइनल वेरिफिकेशन काउंसलिंग के टाइम पर होता ही है। तो इन सबको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है इस फॉर्म में आपको बनाना है, और ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको टाइप करा लें। अगर स्कूल पहुँच सकते हैं तो वहाँ से प्रिंसिपल के साइन ले लें, नहीं पहुँच सकते तो खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन लगा सकते हैं, चल जाएगा। किसी भी तरह की कोई और क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।